Hello, my all sweethearts. Welcome back to Ritish's channel. अगेन मेरी सारे स्वीटहार्ट्स के रिक्वेस्ट पर वैम्पायर लव स्टोरी की एक स्पेशल एपिसोड जो कि खास करके रोमांटिक सीन से होगी। लीड कैरेक्टर जो कि गायत्री मैम एंड पाखी की है एंड ऑल्सो उन दोनों की साइड पर जो है गायत्री मैम की सिस्टर प्रिया और अक्षिता के बीच। तो यस, फाइनली आप लोगों की रिक्वेस्ट पर एक और वीडियो। ओके, आई अंडरस्टैंड कि रोमांटिक सीन हमारे नीड है, पर इतनी रोमांटिक सीन आई मीन पैशन ऑफ लव बस स्टार्ट हुई है, एपिसोड 2 कंप्लीट हुआ है, अभी से ही उसमें रोमांटिक सीन चाहिए। आई मीन इतनी रोमांटिक सीन सुनकर बोर नहीं होते हो? सीरियसली क्यूटीज, रोमांटिक सीन काफ़ी बोरिंग है बनाने के लिए, पर पता नहीं आप लोग इतनी पसंद कैसे कर लेते हो। मैं पहले हाथ ऊपर कर देती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है रोमांटिक सीन के बारे में बस आप लोगों की रिक्वेस्ट है तो मैं बना देती हूँ। मैं एकदम सीधी सादी भोली भाली शाय पर्सन, मुझे कुछ नहीं पता है इंटीमेट सीन के बारे में ही ओके, तो चलो रोमांटिक सीन को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि पाखी हॉस्पिटल पर एडमिट थी कॉज उसके ऊपर पावर्स आई थी मयंक को मारने के लिए। इस वजह से उसकी बॉडी टेम्परेचर बहुत लॉस्ट हो गई थी। तो सारे जो लोग थे गायत्री मैम, अक्षिता, वो सब एकदम ठीक हो जाती है। मयंक की गर्लफ्रेंड अनीशा भी पाखी को देखने के लिए आई थी एंड ऑल्सो वो लड़की भी जो गायत्री मैम के हॉस्पिटल पर थी। वो आकर ही एकदम गायत्री मैम के पास बैठ जाती है और उनके साथ बातें करने लगती है। गायत्री को ना चाहते हुए भी उस लड़के के साथ उन्हें स्माइल करते हुए बात करनी पड़ रही थी, पर वो लड़की वो कुछ ज़्यादा ही उनके गले पड़ रही थी, जिसे देखकर सबसे फर्स्ट पाखी बहुत ज़्यादा जेलसी फील करती है एंड बहुत इरिटेट भी फील करती है। वहाँ पर मौजूद प्रिया, अक्षिता और अनीशा भी। पाखी अपनी जेलसी को और कंट्रोल नहीं कर पाती है। वो कहती है, एक्सक्यूज़ मी, अगर आपकी हो चुकी है तो क्या मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करूं? वो लड़की भी स्माइल करते हुए कहती है, हाँ ऑफ कोर्स, तुम उनसे बात कर लेना बाद में, वैसे भी वो तो तुम्हारे लाइफ पार्टनर है ना। बस थोड़ी टाइम के लिए मैं उनसे बात कर रही हूँ, क्या तुम जेलसी फील कर रहे हो? पाखी जल्दी से कहती है, जेलसी? मैं क्यों जेलसी फील करूँ? इसमें जेलसी फील करने वाली क्या बात है? वो लड़की कहती है, काम डाउन पाखी, तुम्हें देख कर ही लग रही है कि तुम जेलसी फील कर रहे हो। गायत्री जल्दी से उसके हाथ को होल्ड करते हुए कहती है, पाखी रिलैक्स, तुम्हारी तबीयत खराब है, इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? तुम थोड़ी रेस्ट करो बच्चा, मैं अभी आती हूँ। ओके, ये कहते ही गायत्री उसकी फोrehead पर एक किस करती है और उस लड़के के साथ उस रूम से निकल जाती है। वो दोनों जाते ही अक्षिता जल्दी से कहती है, प्रिया ये कौन है और ऐसे आपकी देखी इतनी गले के ऊपर रही है? प्रिया कहती है, ओफो अक्षिता, क्या तुम भी जेलस हो? वो बस दी से बात कर रही है और कुछ नहीं। पता नहीं तुम लड़कियां इतनी जेलसी क्यों फील करते हो? अक्षिता कहती है, तो आप क्या लड़के हो? प्रिया कहती है, नहीं लड़का तो नहीं हूँ, पर उतनी जेलसी वेलसी फील नहीं करती हूँ। कुछ टाइम बाद उस रूम पे पाखी को मिलने के लिए उसकी मॉम डैड और गुड्डू भी आता है। पाखी की मॉम डैड ऐसे उसे देखकर और ये जानकर कि उसके पास एक पावर्स थी, उसके मॉम डैड काफ़ी शॉक्ड में थी। वो लोग पाखी के पास आते ही प्रिया, अनीशा और अक्षिता वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में वो लोग अपने बेटी के साथ बात ही कर रही थी, तभी सडनली गायत्री बहुत सारे फ्लावर्स और चॉकलेट लेकर डोर ओपन करके अंदर आती है और बिना देखे ही ये कह देती है, बच्चा मैं आ गई हूँ। उसकी आइडिया भी नहीं थी कि रूम पर पाखी की मॉम डैड है। पाखी अपनी मॉम डैड को सब कुछ बता देती है गायत्री और उसके बारे में। पाखी ने सोचा था कि शायद उसकी मॉम बहुत गुस्से में होगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होती है। उसकी मॉम बहुत इजीली और बहुत कंफर्टली उन दोनों की रिलेशनशिप को मान लिया था। अगले सीन में वो लोग हॉस्पिटल से बाहर आती है। पाखी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करती है 5 PM को।
तो बाहर आते ही वो लोग रियलाइज़ करती है कि शाम हो चुकी है। मॉर्निंग से लेकर अब तक वो चारों ही बहुत थक चुकी थी। पाखी की बोलने से पहले ही उसकी मॉम आकर कहती है कि तुम आज गायत्री के साथ ही रुक जाओ, कॉज वो सब लोग एक पंडित के पास जाएगी पूजा करवाने के लिए। तो चारों ही गायत्री की कार में बैठकर उनके हाउस की ओर निकल जाती है। अगले सीन में सब लोग हॉल रूम पे बैठे टीवी देख रही थी। वॉल क्लॉक पर तब 7 PM हो रही है। अक्षिता जाके सबके लिए कॉफ़ी बनाकर ले आती है। टीवी की सामने जो सोफ़ा थी वो बहुत बड़ी थी, जहाँ पे चारों आराम से बैठ सकती थी। पाखी की हालत थोड़ी ख़राब थी, तो वो गायत्री मैम के लैब पर बैठकर अपनी फ़ोन पे कुछ देख रही थी। टीवी पर वो सब लोग एक जेल सीरीज़ देख रही थी और देखते ही देखते एक खतरनाक रोमांटिक सीन आ जाती है, जिसे देखकर चारों ही ऑकवर्ड फील कर रही थी। सब लोग टीवी के सामने तो बैठी थी, पर गायत्री मैम पाखी की ओर देख रही थी। पाखी ऑकवर्ड फील करते हुए अपनी फ़ोन को देख रही थी। इधर अक्षिता अपनी कॉफ़ी पीने में बिजी थी और प्रिया अपनी हैंड वॉच को देख रही थी। ऐसा नहीं कि वहाँ पर कोई इंटीमेट सीन हो रही है, पर थोड़ी सी लव सीन हमें सबके सामने बैठकर देखने में बहुत ऑकवर्ड फील होती है। तभी उस ऑकवर्डनेस को ब्रेक करते हुए गायत्री कहती है, आई थिंक हम सबको अब डिनर करना चाहिए, वैसे भी रात बहुत हो चुकी है। बट पाखी, चलो उससे पहले तुम्हें गर्म पानी से नहाना है। पाखी नोट करती है, अपनी गर्लफ्रेंड के बाद शायद वो नहीं मानती, पर एक डॉक्टर की बात माननी ही पड़ेगी। उन दोनों को जाते देखकर प्रिया कहती है, ओके दी, पहले आप दोनों आओ, फिर हम सब डिनर टेबल में मिलते हैं। दोनों सीढ़ियों से ऊपर जाती है अपने बेडरूम की ओर, फिर डोर लॉक कर देती है। और इधर ये दोनों बस गायत्री और पाखी को जाते हुए ही देख रही थी। जैसे ही डोर लॉक होती है, प्रिया जल्दी से अक्षिता की ओर टर्न करती है और उसके लिप पर किस करती है। अक्षिता एकदम शॉक्ड हो जाती है। वो बहुत रिएक्ट करते हुए कहती है, क्या कर रहे हो आप? प्रिया भी एकदम मूड पर आ जाती है। वो जल्दी से सोफ़ा पर अपने दोनों पैर उठा लेती है और अपने नीज़ पर बैठकर अक्षिता की ओर थोड़ी झुककर कहती है, क्या कर रही हो मैं? तुम जो चाहते थे मैं वही कर रही हो। अक्षिता सडनली काफ़ी एम्बैरेस्ड में आ जाती है। वो कहती है, पर यहाँ अभी। प्रिया उसके हाथ से कॉफ़ी की कप ले लेती है और उसे टेबल पर रखते हुए कहती है, बेबी तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो लाइक तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। फिर वो उसकी और क्लोज जाकर अक्षिता के बालों को ठीक करते हुए कहती है, तुम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो लाइक तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम ही वो फर्स्ट थे जो ड्रंक होकर सबके सामने गाना गा रहे थे। एंड ऑल्सो हमारे हाउस के पीछे मेरे दिल पर हिट करते हुए कौन मुझे फर्स्ट किस किया? तुमने। और उस रात कौन मेरे बेडरूम पर रुकना चाहती थी? अक्षिता कहती है, हाँ पर वो तो हम दोनों की। अक्षिता इससे आगे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। प्रिया उसकी क्लॉथ को ओपन करते हुए कहती है, हाँ वो हाँ कुछ भी नहीं, चुपचाप बैठो। वो उसके शोल्डर को होल्ड करते हुए उसे पीछे पुश करती है। फिर उसकी नेक को होल्ड करते हुए वो अक्षिता के लिप पर किस करती है। अक्षिता भी धीरे धीरे अपने दोनों हाथों से प्रिया के शोल्डर को होल्ड करती है। प्रिया अपने लिप्स को धीरे धीरे मूव करते हुए अक्षिता के लिप को होल्ड करती है और उसे धीरे से पुल करके बाइट करती है और छोड़ देती है। प्रिया की एक ही बाइट से अक्षिता के लिप एकदम और भी रेड हो जाती है। अक्षिता की ब्रीदिंग धीरे धीरे हाई होते जा रही थी। प्रिया उसके लिप को छोड़ती है और उसके नेक पर किस करती है। अक्षिता अपने दोनों हाथ से प्रिया को ग्रैब करती है। अक्षिता के दोनों लेग्स सोफे से नीचे थी, तो प्रिया उसकी दोनों लेग्स को होल्ड करती है और उसे सोफ़ा पर ले आती है। देन उसके लेग के ऊपर आकर प्रिया उसके लैप पर बैठती है। फिर उसके हाथ को होल्ड करती है और उसके चेस्ट पर लिक करना स्टार्ट करती है। अक्षिता एक गहरी सांस लेती है और अपनी आंखें बंद करती है।
और इधर ऊपर हमें गायत्री मैम और पाखी को देखा जाते हैं। गायत्री पाखी को शावर रूम पर लेके आती है। फिर शावर टब पे बैठने से पहले गायत्री पाखी की ड्रेस को ओपन कर देती है। सडनली मानो पूरी वेदर ही एकदम चेंज हो जाती है। एक अजीब सी सन्नाटा थी और मानो आज फर्स्ट टाइम वो दोनों इतने क्लोज थे। पाखी धीरे धीरे शावर टब में बैठ जाती है और गायत्री एक सोप लेकर उसके हाथ पे अप्लाई करती है। ना तो गायत्री कोई बात कर रही थी और ना ही पाखी। दोनों की हार्ट बीट बहुत फास्ट मूव कर रही थी। गायत्री पाखी के बैग से सोप लगा रही थी एंड अगेन उसके ओपन बैग देखकर गायत्री अपने लिप को लिक करती है। वो रियलाइज़ करती है उसकी ब्रीदिंग धीरे धीरे हाई हो रही थी, जिसे पाखी अपने शोल्डर पर महसूस करती है। पाखी की हार्ट बीट बहुत तेज़ थी। वो गायत्री मैम के हाथ को होल्ड करती है, जल्दी से टर्न करती है एंड सीधा उन्हें किस करती है। शायद गायत्री भी यही चाहती थी। पाखी जैसे ही उसके हाथ को होल्ड करती है, उसके हाथ से वो सोप नीचे बथ टब में गिर जाती है। दोनों एक दूसरे को बहुत पैशनेटली किस कर रहे थे, जिसकी उन दोनों की बहुत नीड थी। गायत्री और बथ टब के बाहर नहीं रह पा रही थी। वो भी पाखी के साथ नहाने के लिए बथ टब के अंदर आ जाती है। और वैसे भी जब सामने वाला इतनी चाह रही है तो आप खुद को कंट्रोल कैसे कर सकते हो। गायत्री बथ टब के अंदर आते ही पाखी को होल्ड करती है और उसे अपनी ओर पुल करके ले आती है। पाखी को ऐसे ओपन बॉडी पर देखकर गायत्री की हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है। वो एक अजीब सी आंखों में पाखी के नेक को, उसके शोल्डर को और उसकी चेस्ट को देख रही थी। और वो देखते देखते गायत्री एक अजीब सी फीलिंग्स महसूस करती है, जिस पर उसकी आंखें मानो बंद हो जाएगी। पर वो एक ऐसी अट्रैक्शन थी मानो आप बस देखते ही रह जाओ। और ये रियलाइज़ करते हुए पाखी खुद को गायत्री की और भी क्लोज लेके जाती है, उतनी क्लोज जब तक गायत्री की लिप्स उसके चेस्ट पर टच ना करे। गायत्री की फेस एकदम रेड हो जाती है। पाखी को ऐसा आते हुए देखकर गायत्री एक बार अपनी आंखें उठाकर पाखी को देखती है। पाखी एक नॉटी स्माइल देती है और गायत्री अपने लिप को बाइट करती है और अगेन उसके चेस्ट की ओर देखते हुए अपने लिप्स को उसके चेस्ट पर टच करती है। धीरे धीरे उसे लिक करती है एंड लास्ट में उसे बाइट करती है। गायत्री जब पाखी की चेस्ट को बाइट कर रही थी तब उसे रियलाइज होती है मानो वो कोई सॉफ्ट एंड स्वीट चीज़ लिक कर रही है और उसे ऐसे बाइट करते हुए एक नशा जैसी आ जाती है। गायत्री उसे और भी ज़्यादा लिक करना चाहती थी। वो उसके नेक पर, उसके लिप पर, उसके शोल्डर पर बस बाइट कर रही थी। पाखी की ब्रीदिंग बहुत हाई हो जाती है। गायत्री धीरे धीरे बथ टब के अंदर अपने हाथ डुबा देती है और अपनी फिंगर यूज़ करती है, जिससे पाखी की ब्रीदिंग और भी ज़्यादा हाई हो जाती है। सडनली उसे लिक करते हुए गायत्री को रियलाइज़ होती है वो क्या कर रही है। पाखी की तबीयत खराब है और वो उसे इतनी टाइम तक बथ टब पे पानी के अंदर बिठा के रखी है। वो जल्दी से अपनी सारे फीलिंग्स को कंट्रोल करती है और पीछे आ जाती है। पाखी जब रियलाइज़ करती है कि उसे कोई लिक करना और बाइट करना बंद कर दिया है तो वो एकदम से सरप्राइज्ड होती है। वो सोचती है नो नॉट अगेन, ऐसे बीच में छोड़ना उसे बिल्कुल पसंद नहीं। वो जल्दी से अपनी आंखें खोलती है और गायत्री को कुछ कहने ही वाली होती है, पर उससे पहले ही गायत्री एक टॉवल लेती है, पाखी को उस पर कवर करती है और उसे अपनी गोदी में उठाकर बेडरूम में लेके जाती है। और जब तक वो ये सब कुछ कर रही थी पाखी एकदम साइलेंट होकर बस गायत्री को देख रही थी, जो यूनिवर्सिटी पे फर्स्ट डे साड़ी पहन कर आई थी और जिन्हें देखकर पाखी की हार्ट बीट बहुत बढ़ गई थी। राइट नाउ वो पर्सन ये तो बिल्कुल भी नहीं है। कॉज गायत्री टोटली अपनी डैडी वाइफ पे आ चुकी थी।
गायत्री पाखी को लेकर बेड पर सुला देती है। फिर धीरे धीरे उसकी टॉप पर आती है। फिर एक स्माइल करते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगा मैं बीच में बंद कर दी? पाखी कहती है, पर मेरी अभी मूड नहीं है। गायत्री कहती है, व्हाट? पाखी जल्दी से उठ जाती है और गायत्री को पीछे पुश करके उसे वो बेड पर सुला देती है और वो जाके उनकी टॉप पे आ जाती है और एकदम बहुत फास्ट उनके दोनों हाथ को होल्ड करके उसे बेड पर प्रेस करते हुए कहती है, आज हॉस्पिटल पर वो लड़की कौन थी और वो लड़की आपके साथ उतनी चिपक क्यों रही थी और आप मुझे छोड़कर उसके साथ बाहर क्यों गए थे? गायत्री कहती है, ओफो, उसके साथ मेरी क्या होगी पाखी? कुछ भी तो नहीं, वो बस मुझे लाइक करती है और मैं बस उसके साथ कहती। तभी पाखी गायत्री के लिप्स पर अपने फिंगर रखते हुए कहती है, नो नीड टू एक्सप्लेनेशन। ये कहते ही वो सीधा गायत्री के लिप पे जाके किस करते हैं। आपको पता है उस टाइम पे मैं कितनी ज़्यादा जेलसी फील कर रही थी, वो आपकी कितनी क्लोज थी। ये कहते ही पाखी गायत्री के पास जाती है और उनके नेक पर बाइट करते हैं। पाखी स्टेप बाय स्टेप बातें कर रही थी और उनकी बहुत क्लोज जा रही थी। गायत्री धीरे धीरे कहते हैं, ओके, तो बच्चा क्या तुम मुझसे जेलस हो? पाखी नोट करते हैं और कहते हैं, यस, एंड नाउ आपको वो पनिशमेंट मिलेगी। आप मेरे सामने उसके साथ क्यों बात कर रहे थे? तो नाउ पाखी की टर्न थी। वो गायत्री की और भी क्लोज जाती है, उनके शर्ट की एक बटन ओपन करती है एंड वहाँ पे किस करती है। देन नीचे अगेन एक और बटन ओपन करती है एंड फिर वहाँ पे किस करते हैं। और ऐसे ही क्यूट मोमेंट ऊपर उनके बेडरूम पे हो रही थी, पर सबसे ज़्यादा हॉट मोमेंट तो नीचे हो रही थी। प्रिया अक्षिता की दोनों लेग को होल्ड करती है, उसे दोनों साइड पे रखकर खुद को वो बीच में लाते हैं और इस चीज़ से अक्षिता की ब्रीदिंग और भी फास्ट हो जाती है। वो अक्षिता की पूरी क्लॉथ को ओपन करके उसे सोफे से नीचे गिरा देती है। अक्षिता की वॉइस शेक कर रही थी। वो एक बार ऊपर गायत्री की बेडरूम की ओर देखते हुए कहती है, बट प्रिया, अगर वो दोनों। प्रिया उसके लिप पर अपनी फिंगर रखते हुए कहती है, वो लोग नहीं आएंगे। तुम्हें क्या लगता है वो लोग डिनर करने के लिए आएंगे? बिल्कुल नहीं, डिनर तो एक बहाना है। रिलैक्स, इतनी टेंस मत लो, बस मेरे ऊपर फोकस करो। और ये बात सुन के अक्षिता की हार्ट बीट और उसकी ब्रीदिंग और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रिया अगेन अपने डैडी 5 के साथ कहती है, जो चीज़ तुम चाहते थे और हम दोनों ने अधूरा छोड़ दिया था, आज वो कंप्लीट करते हैं। प्रिया धीरे धीरे अक्षिता की राइट नीज को होल्ड करती है और धीरे धीरे उसके लैप के नीचे आ रही थी। जितने जितने प्रिया की हेड अक्षिता के लैप से नीचे जा रही थी, अक्षिता की पूरी बॉडी बस शेक कर रही थी। शायद वो चाहती थी कि प्रिया उसकी क्लोज आए, वो उसे किस करे, पर इतनी ज़्यादा उसके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही सब कुछ। और इस टाइम पे ऐसी है कि वो हाँ भी नहीं बोल पा रही थी और ना तो बिल्कुल भी नहीं। बस प्रिया अपनी लिमिट से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। प्रिया अक्षिता को ऐसे ग्रैब करके रखी थी, ऐसे कवर करके रखी थी, मानो अक्षिता प्रिया के अंदर एकदम समेट जाते हैं। वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए एक हाथ से सोफ़ा को होल्ड करती है और दूसरे हाथ से प्रिया की शोल्डर को। एंड फाइनली प्रिया अपनी फिंगर यूज़ करती है और फर्स्ट टाइम होने की वजह से अक्षिता की बॉडी काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करती है। उसकी बॉडी बस शेक कर रही थी। प्रिया उसकी टॉप पर आती है, राइट हैंड से उसे एकदम से होल्ड कर लेती है और उसके लिप पर किस करती है। अक्षिता भी जल्दी से अपनी शेकी हैंड से प्रिया की क्लॉथ को होल्ड करती है। वो होल्ड नहीं करती है, उसकी बॉडी उस टाइम पे इतनी ज़्यादा रिएक्ट कर रही थी कि वो प्रिया की शर्ट ऐसे खींच लेती है कि उसकी शर्ट की एक बटन टूट जाती है। अक्षिता की पूरी फेस एकदम रेड हो जाती है। उसके दोनों हाथ बस प्रिया के नेक पर और उसके शोल्डर पर मूव कर रही थी और अपनी आंखों के सामने अक्षिता को ऐसे देखकर
प्रिया अपने लिप को लिक करती है। उसकी हार्ट बीट भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। वो पूरी सिचुएशन और पूरी हॉल रूम काफ़ी ज़्यादा हॉट हो जाती है। और इस नाजुक सिचुएशन पे इतनी ब्राइट लाइट, नो। प्रिया जल्दी से क्लैपिंग करते हुए उस पूरे हॉल रूम की 2 नाइट लैम्प को छोड़कर सारे ब्राइट लाइट्स को बंद कर देती है। और इस वजह से दोनों की फीलिंग्स और भी ज़्यादा हाई हो जाती है। कुछ टाइम बाद अक्षिता कंप्लीट करने वाली होती है, तभी उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है। और इसी रिएक्शन की वजह से अक्षिता प्रिया की एक हाथ को और उसकी एक नेक को होल्ड करती है, पर इतनी टाइटली कि उसके नेल के निशान उसके नेक पर और उसके हाथ पर पड़ जाते हैं। प्रिया जल्दी से उसे ग्रैब करती है, उसके लिप पर किस करती है और साथ साथ अक्षिता भी कंप्लीट करती है। एंड वो धीरे धीरे प्रिया को छोड़ देती है। प्रिया उसे सोफा पर अच्छे से लेटा देती है, उसे ग्रैब करती है और उसकी फोrehead पर एक किस करती है। कुछ टाइम बाद जब उन दोनों में सब कुछ नॉर्मल हो जाती है तो वो लोग स्माइल करती है और धीरे धीरे ऊपर गायत्री और पाखी की बेडरूम की ओर देखती है, जहाँ पे अंदर भी बहुत ही हॉट सिचुएशन चल रही थी। कॉज आज फर्स्ट टाइम पाखी अपनी डैडी वाइफ ली थी। बेसिकली गायत्री ही अपनी डैडी वाइफ लेती है, तो इसीलिए आज की फीलिंग्स उसके लिए एकदम न्यू थी। उसे बहुत ऑकवर्ड भी फील हो रही थी, पर पाखी जब उसे नीचे से लिक कर रही थी तो गायत्री भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो बस पाखी की हेड को अपने दोनों हाथों से होल्ड करके उसे अप्रोशिएट कर रही थी। कॉज ये फीलिंग्स न्यू होने के साथ साथ बहुत डिफरेंट भी है, जिसे गायत्री चाहकर भी ना नहीं बोल सकती है। गायत्री बस सब कुछ भूलकर अपने उस ड्रीम लैंड को फील कर रही थी। और कुछ टाइम बाद गायत्री भी कंप्लीट करती है और इसी के साथ साथ मैं भी कंप्लीट करती हूँ मेरी स्टोरी। और कुछ नहीं। सो या रोमांटिक सीन तो एंड होती है। तो उस रात तो वो चारों ने ही डिनर नहीं की थी, कॉज उसके बाद डिनर करने का कोई मूड थी ही नहीं। अगली मॉर्निंग वो चारों ही फ्लाइट लेकर स्विट्ज़रलैंड के लिए निकल जाते हैं। और इसी के साथ साथ वैम्पायर लव स्टोरी की भी एंड होती है। पर वो लोग स्विट्ज़रलैंड गए हैं, तो इसके बाद वैम्पायर लव स्टोरी की सीज़न 2 स्विट्ज़रलैंड से ही स्टार्ट होगी। एंड यस, वैम्पायर लव स्टोरी की सीज़न 3 बहुत जल्द आने वाली है। बट तब तक के लिए अब पैशन ऑफ लव को एंजॉय कीजिए, कॉज नेक्स्ट एपिसोड से ही फोर्स लव की सीन स्टार्ट हो जाएगी। So there is the video. Hope you guys like this video. If you like this video, please give it a like and also subscribe to my channel. See you soon in next video. Love you guys. Take care. Good night and bye bye.